जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है हमारा अप्लाइड फिजिक्स 1 का है, जो कि हमारा पहला यूनिट चल रहा था। इससे पहले वीडियो दिए थे उसमें हम आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी और उसके प्रकार यानी फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किए थे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों को अब उससे आगे पढ़ना है यूनिट के बारे में। तो यूनिट का मतलब होता है मात्रक। तो आइए जानते हैं कि यूनिट है क्या। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन आप लोगों के सामने मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रक। मात्रक क्या है? तो क्या इस डेफिनेशन के जरिए समझते हैं, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी भौतिक राशि को मेजर करना। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्रेस इट मेजर वी रिक्वायर ए स्टैंडर्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है कि आइए समझते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी भौतिक राशि को मापना। मापते हैं, अब मापते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि उसको कैसे हम एक्सप्रेस करें। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये समझिए, इसी के एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको लेंथ को हम मेजर किए, तो मेजर किए तो मान आया 4। तो 4 क्या है? सीधा 4 बोलने से हो जाएगा? नहीं, कहिएगा कि सर 4 सेंटीमीटर हो सकता है, एमएम हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो लगा इसको यूनिट की जरूरत है कि नहीं? तो क्या यही डिफिनीशन कर रहा है, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी को मापिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है यानी जरूरत होती है, यही कह रहा है एक्सप्रेस इट मेजर। इस मेजर जो मेजर की है फिजिकल क्वांटिटी को, उस मेजर को एक्सप्रेस करने के लिए वी रिक्वायर ए स्टैंडर्ड, हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। क्या बोले? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए, अब मेजर किए तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। इसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में मात्रक कहते हैं। तो आप समझ गए कि यूनिट क्या है। अगर हिंदी में लिखने के लिए आएगा तो क्या कहेंगे? किसी भी राशि को मापने के मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। आइए हिंदी में भी लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो आपको। कह रहा है किसी भी राशि के मापने के मानक को मात्रक कहते हैं। तो आप बगल में अपने नोटबुक में इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ताकि हिंदी बच्चे लोग जल्दी अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो यही आप डिफिनीशन यूनिट का लिख लीजिए अपने नोटबुक में। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि यूनिट के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे हम कुछ, जैसे हम मान लीजिए कि इसका मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद आ गया 2 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आया तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी यूनिट को दर्शाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एकदम बेसिकली सब कुछ बताते चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापे। कह रहा है कि 2 थिंग आर रिक्वायर्ड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापे तो उसको दर्शाने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या? कितने चीज़ों की? 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो 2 चीज़ क्या क्या है आइए जानते हैं। तो पहला हमें जरूरत पड़ती है नंबरिकल वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि हम इसको मापे तो आया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आया तो उसमें 4 क्या है? हमारा नंबरिकल मान है। तो यही कह रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए। पहले को हम बोलते हैं क्या चीज़? पहले को हमके रिक्वायरमेंट होती है नंबरिकल वैल्यू। नंबरिकल वैल्यू नहीं रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि आखिर इसका मेजरमेंट कितना है। तो पहले नंबरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरा हमें जरूरत क्या चीज़ की होती है? द यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस। कह रहा है कि उस यूनिट की, उस मात्रा की जरूरत होती है जिसमें हम मेजर किए हुए फिजिकल क्वांटिटी को शो करते हैं यानी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए x बराबर एन। तो x बराबर एन कहने का मतलब क्या है? थोड़ा स्पेस हमको चाहिए, चलिए यहीं पे आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि x बराबर एन। x क्या है हमारा? x हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल। तो यहाँ पे एक्स क्या बता रहा है? एक्स हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एन क्या है? एन हमारा है नंबरिकल वैल्यू। तो यहाँ लिख लीजिएगा एन बराबर नंबरिकल वैल्यू। और यू क्या है? यू हमारा यूनिट है। तो यहाँ लिख लीजिएगा
बराबर हमारा हो गया यू। तो हम क्या बता दिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया उसको दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले को हम बोलते हैं नंबरिकल वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वही बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे और एग्जाम्पल भी आपको दे रहा है, उसमें स्पष्टता हो जाएगी कि आखिर कैसे हम शो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मान लीजिए कि हमारा एक रॉड है, तो रॉड है तो इसका कुछ लेंथ होगा, तो यहाँ लिख लीजिए, डिफिनीशन में क्या, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रॉड हो गया। तो लेंथ ऑफ रॉड है तो इसको मेजर किए तो कितना आया, आप बोलिएगा कि सर आया 5 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिए। तो इसमें देखा जाए ये 5 हमारा क्या है, ये है हमारा नंबरिकल वैल्यू। अब देखा जाए सी क्या है, cm सेंटीमीटर, ये हमारा यूनिट है जिसको हम मात्रक कहते हैं। इससे ये तो पता चल गया कि आखिर ये रड है तो 5 सेंटीमीटर का, 5 लिखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। 5 वो सिर्फ नंबरिकल वैल्यू को शो कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कितना लंबा है, तो यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेंटीमीटर लगाने से ये पता चल जा रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, किसी को बोल दिया जाए आसानी से समझ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे आ रहा होगा यूनिट की समझ में कि आखिर यूनिट कितना ज़रूरी है, यूनिट क्या है, कैसे लिखा जाए, आखिर उसमें क्या क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट के बारे में जान लिए, उसके एग्जाम्पल के बारे में जान लिए। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। कोई भी चीज़ है तो आपकी हमारी कुछ ना कुछ विशेषताएं होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो विशेषताएं होगी। बजाज का पंखा लीजिए, उसकी कुछ विशेषताएं, तूफान का लीजिए, सब की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो इस पढ़ाई हम कर रहे हैं तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी, तो यूनिट की विशेषताएं क्या है, और किसी कोई चीज़ की नहीं। तो आइए समझते हैं, पहला इसमें विशेषता क्या करता है यूनिट में, तो कह रहा है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। अब ये क्या बोल दिया, इट शुड बी वेल डिफाइंड। जैसे आपको बोल दिया आप अच्छा लड़के हैं, ठीक है, आपको कोई बोल दिया कि ये वो खराब लड़का है, तो आपको अच्छा तरीके से परिभाषित कर रहा है नहीं, तो वही यूनिट के साथ है कि यूनिट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे मेजर करने पे इस रड का मान आया था 5 सेंटीमीटर, क्या आया था बाबू, 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ये वेल डिफाइन करने का मतलब कि क्लियरली, मतलब अच्छी तरीक़ा से पता चलना चाहिए कि सही में 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। यहाँ सेंटीमीटर है, हम यहाँ कुछ लगा दिए, जैसे सेंटीमीटर है हम यहाँ लेके DS लगा दिए, कुछ आलतू फालतू चीज़ लगा दिए जो अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, कोई भी हम किसी भी चीज़ को करें कि यूनिट को जब फिजिकल क्वांटिटी को शो करेंगे तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये अच्छे तरीके से परिभाषित होना चाहिए ताकि किसी और को समझ में आ जाए। क्योंकि यूनिट की और इस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको किसी को बताना है तो आप कहिएगा कि भाई इतना केजी लिया आओ, उतना लेंथ का ये चीज़ लिया आओ, तो इसी को क्या कहते हैं कि अच्छे से परिभाषित कोई भी चीज़ को रखना चाहिए। तो यही पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये अच्छा परिभाषित होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या पॉइंट कर रहा है, इट शुड बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली। यहाँ क्या कर रहा है कि जो हमारा यूनिट है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार होना चाहिए। जैसे इंडिया में मान लीजिए हम इसका मापे 5 सेंटीमीटर, तो अगर हम इंग्लैंड में चाहे अमेरिका में भी जाए ना तो इसका लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उस 5 सेंटीमीटर को वो देश वाले कुछ और ना कहे, यानी सेंटीमीटर है तो उसको वो सेंटीमीटर ही कहे। तो ये हमारा कॉमन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इस देश में 5 सेंटीमीटर चल रहा है, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरे देश में गए वो कुछ और मात्रक में, मेजरमेंट में उसका यूनिट में माप लिया। तो जैसे जानते हैं कि व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, बिना एक देश से दूसरे देश में कनेक्टिविटी रहता है, उसके बिना कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो व्यापार होता है, तब व्यापार करने के दौरान देखा जाता है कि इस देश में कोई और यूनिट चल रहा है, उस देश में कोई और यूनिट चल रहा है, तो व्यापार के दौरान काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और उसमें थोड़ा ज़्यादा कम बेस की संभावनाएं भी रहती है। इसीलिए कॉमन यूनिट है, तो यही इसकी गुण है कि यह क्या है, यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, हर देश के लिए लागू है, हर देश स्वीकार करता है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इट शुड बी सूटेबल साइज। इट शुड बी सूटेबल साइज कहने का मतलब इसका जो साइज होना चाहिए सूटेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ हम लिखते हैं 5 mm, तो 5 mm इसका सूटेबल साइज है। जैसे मान लीजिए कोई नंबरिकल बनाए, इतना बड़ा नंबरिकल शो करने पर आया 2 kg आंसर, तो उसका एक सूटेबल साइज होना चाहिए, ये नहीं कि 12 चौड़ा करके लिख दे। जनरली यूनिट को आप देखते होंगे केजी को
किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, मिलीमीटर को mm लिखा जाता है। तो ये सब सूटेबल साइज है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें। अगला जो हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, इट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, तो आइए समझते हैं। ये पॉइंट यही कह रहा है कि यह कैसा होना चाहिए, हमारा मात्रक बताते हैं कि यह किसी भी कंडीशन के अनुसार हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा रड है, ठीक है, रड है, इसका मेजर किए तो 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का मेजर करके हम छपरा से ले गए पटना ले गए, तो बीच में गर्मी का मौसम है, एक्सपेंशन हुआ, ठंडी का मौसम है, सिकुड़ गया, तो कुछ और कंडीशन हो सकता है, जैसे हवा बहा तो कोई चीज़ को चेंज कर देता है, गर्मी के कारण कोई भी चीज़ फैल जाता है, ठंडी के कारण कोई भी चीज़ सिकुड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ 5 सेंटीमीटर माप के ले गए तो वहाँ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इस पर कोई भी चीज़ का कंडीशन का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जिसके इसके डायमेंशन यानी इसके वॉल्यूम, इसके यानी मेजरमेंट में चेंजिंग है। तो यही हमारा यूनिट का कहना है, इट शुड बी नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर और प्रेशर। यह फिजिकल कंडीशन के कारण हमारा इसमें कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल पे टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, वायु के कारण, जिसको एयर विंड बोलते हैं, इसके कारण कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यूनिट के बारे में समझ में आ चुका होगा। यूनिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बारे में आप लोग जान चुके होंगे, इसकी क्या विशेषताएं है जान चुके होंगे। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश भी किया और इजी वे में, ये हमारा बेसिक भी चीज़ है। एग्जाम में भी जब पूछा ही जाएगा तो इसी को डिफिनीशन लिखने के लिए पूछा जाएगा, कहेगा कि यूनिट को डिफाइन करिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए, 1-2 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इतना तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, इसको कर लीजिए नोट डाउन। यहाँ पीछे इसके लगता है कि इसके वाले में टाइम नहीं दिया हूँ, तो आप इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना नोट डाउन करते जाइएगा, ये सब अपने नोट में एकदम प्रिपेयर रखिएगा, नोट एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो वीडियो लाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इसके आगे जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।